प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सबको। जितने भी लोग आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन जो हमें देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस वीडियो लिंक को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी बहुत सारे लोग प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीषें हमारे साथ इस आराधना स्तुति में पा सकें। तो मेरे भाई और बहनों, आज एक और नया दिन प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दिया है। ये सुंदर समा, ये बेशकीमती समा प्रभु ने एक बार फिर से हमारे जीवन में हमें दिया है। बाइबल बताती है, निमंत्रण तो बहुत लोगों को दिया गया है, बुलाए हुए बहुत जन हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हमें चुना है अपनी स्तुति आराधना करने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए। आइए पूरे दिल से, पूरे मन से अपनी आंखों को बंद कीजिए, हाथों को प्रभु के आगे खोलिए। इस समय जब हम प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, इस पवित्र संस्कार में, इस पावन रोटी के रूप में प्रभु हमारे साथ एक हो जाएंगे, वो हमारे साथ बातचीत करना चाहेंगे। मेरे भाई और बहनों, अपना ध्यान, अपना मन इधर उधर की चीजों से हटाकर प्रभु में लगाना है, प्रभु के साथ जुड़ जाना है, प्रभु में एक हो जाना है। ये बहुत ही कीमती समय है, ये आराधना का एक सुंदर अवसर प्रभु की ओर से हमें मिला है। इस समय का पूरा लाभ उठाना, इस समय व्यर्थ ना जाए। इस समय आपके लिए बहुत ही कीमती हो, आशीषों से भरा हो, अनुग्रह से भरा हो, करुणा से भरा हो। आइए आंखें बंद करें, हाथों को खोलें और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपके द्वारा हमें मिला है। ओ प्रभु, आपने हमें चुना है, आपने हमें नियुक्त किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं दिल की गहराइयों से। बीते दिन के लिए, बीते समय के लिए आपने हमें अपनी आशीष में बनाए रखा, आपने हमें अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हम जब इस समय हम अपने घरों को लौट रहे हैं, जो लोग अपने कामों से वापस आ रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने पूरा दिन उन्हें संभाल के रखा, जैसे वो सुरक्षित अपने काम पर पहुंचे, वैसे ही अपने काम से सुरक्षित आपके स्वर्गीय नाम में अपने घर पर पहुंच जाए। ओ पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, दिल की गहराइयों से, पूरी आत्मा से हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहुत सारे लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए मेरे भाई और बहनों, लेकिन हम पापी नादान हैं, फिर भी एक और नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। एक सुंदर समय, एक सुंदर अवसर हमारे पास है इस आराधना में जुड़ जाने का। आइए पूरे दिल से गाते हुए, स्तुति करते हुए हमारे साथ इस गीत में जुड़ जाइए और प्रभु की स्तुति आराधना करते जाइए। और पूरे दिल से अपने दिल को खोलकर, अपने घर का दरवाजा खोलकर, अपना हृदय खोलकर प्रभु का अपने जीवन में, अपने घर में स्वागत करें। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाइए। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह,
करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। ये है मेरी अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। एक साथ पूरे दिल से, मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। एक साथ गाएंगे पूरे दिल से, मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाइए, मेरे मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन में लाया हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आया हूँ, पापी जीवन में लाया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आया हूँ। प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी, प्यास मेरी बुझाना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। एक साथ, मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। सभी घुटने टेक लीजिए। मेरे प्रभु अपने घुटनों पे आ जाइए, पूरे दिल के साथ प्रभु का स्वागत कीजिए। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। एक साथ गाइए पूरे दिल से, मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। ओ यस लॉर्ड, मेरे प्रभु ओ मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने में आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने में आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने में आया हूँ। प्रभु तेरे प्रेम का मैं भूखा हूँ, प्रेम को पाने में आया हूँ। यीशु तो है जीवन रोटी, भूख मिटाने में आया हूँ।
भूख मिटाने में आया हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु जी, जीवन रोटी पूरे दिल से, जीवन रोटी देना प्रभु जी, जीवन रोटी देना प्रभु जी। ये है मेरी अर्चना, मुझ पर दया करना। एक साथ गाएंगे पूरे विश्वास से। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, पूरे दिल से करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना। गाइए गाइए ऊंची आवाज से। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। एक साथ गाएंगे। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाइए। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। एक साथ कई तालियां बजा के। मेरे प्रभु मेरे मसीह, आमीन, करता हूँ मैं वंदना। ऊंची आवाज से एक साथ। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। ओ यस लॉर्ड। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु जी। करता हूँ मैं अर्चना, मुझ पर दया करना। एक साथ गाएंगे तालियां बजा के। मेरे प्रभु मेरे मसीह, आमीन, करता हूँ। पूरे दिल से प्रभु की वंदना कीजिए। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। गाइए गाइए। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। एक साथ। मेरे प्रभु मेरे मसीह, करता हूँ मैं वंदना। आराधना 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 आराधना। गाइए। आराधना 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 आराधना। पूरे विश्वास के साथ। आराधना 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 आराधना
प्रभु की आराधना, मेरे पिता की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे पिता की आराधना, मेरे प्रभु की एक साथ आराधना, 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 आराधना। गाइए गाइए ऊंची आवाज से प्रभु का स्वागत करते हुए इस समय आराधना करिए दिल से। आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना। गाइए गाइए आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, आराधना हो आराधना, 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 आराधना। गाइए आराधना, आमीन आराधना, आमीन आराधना, आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, जीवन रोटी यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, जीवन करता यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, जीवित प्रभु यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, चंगा करता यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, बंधन सारे तोड़ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, मुक्त हमको कर दो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, चंगा मुझको कर दो यीशु, हालेलुया, हालेलुया, मुक्ति मुझको दे दो प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, जीवन रोटी यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, चंगा करता यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, मुक्ति देता यीशु है, हालेलुया, हालेलुया, पाप मिटाता यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, आराधना हो आराधना, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरी महिमा हो, हालेलुया, हालेलुया, स्वर्ग द्वार खुल जाए, हालेलुया, हालेलुया, यीशु तेरे नाम से हालेलुया, हालेलुया, बीमारियां दूर हटे, हालेलुया, हालेलुया, रोगी चंगे हो जाए, हालेलुया, हालेलुया, जादू टोना टूट जाए, हालेलुया, हालेलुया, बीमारियां चली जाए, हालेलुया, हालेलुया, मुक्ति तेरी आ जाए, हालेलुया, हालेलुया, महिमा तेरी छा जाए, हालेलुया, हालेलुया, तारीफ तेरी करता प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, पूरे दिल से यीशु प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, तेरे पास आता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, जीवन अपना लाता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, पापों को मिटा दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, माफी मुझको दे दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, शुद्ध मुझको कर दे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, चंगा मुझको कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया, हाले गाइए गाइए गाइए, हालेलुया हालेलुया, 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 लगातार गाते जाइए हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठा के स्तुति करें, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया,
अबा पिता आराधना 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 आराधना। यीशु तेरी महिमा 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 महिमा। हाथों को उठाकर स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए। इस समय स्वर्ग द्वार खुल जाए, स्वर्ग द्वार खुल जाए, प्रभु की आशीष आ जाए आपके घरों में, आपके परिवारों में, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर प्रभु की आराधना कीजिए। पूरे दिल से, पूरे मन से प्रभु की स्तुति कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति कीजिए पूरे दिल से एक मन होकर, एक रूह जिस्म जान होकर प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु के साथ एक हो जाइए, प्रभु के साथ जुड़ जाइए मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो इस पवित्र रोटी में मौजूद हैं। वो इस पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में हाजिर हैं। इस वेदी के इर्द गिर्द सैकड़ों की संख्या में स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं, उसकी महिमा गा रहे हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपका घर उसकी महिमा से भर चुका है। यीशु ने कहा, जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। आप 2 और आपके 2 इस वक्त यदि अपने घर में एकत्र होकर मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, विश्वास करना कि प्रभु आपके घर में आपको देखने, आपसे बातें करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए आया है। जितने भी लोग दूर दराज से इस वक्त देश विदेश से हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आपके घर, आपकी चौखटें, आपके बिछौने, आपकी आटा गूंदने की परात को प्रभु आज की रात्रि में ब्लेस करे, आशीर्वाद प्रदान करे। आपके बीमारों को प्रभु चंगा करे। आप लोगों के जीवन में जो कमी घटी है वो पूरी हो जाए। स्वर्गीय भंडारों से वो आपके भंडारों को आशीषित करें। प्यारे भाई प्यारी बहन, यह पवित्र समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपके अनुग्रह का समय है। इस वक्त बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करने का समय है। प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। प्रार्थना बड़े बड़े महान चिन्ह और चमत्कार करती है। प्रार्थना प्यारे भाइयों और बहनों, बादलों को चीरते हुए प्रभु के कानों में पहुंचती है और वो उसका जवाब देता है। इसलिए अपने परिवार के साथ मिलकर बड़ी ईमानदारी के साथ आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु से प्रार्थना करना। हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रभु आपको अपना अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु जानता है कि आप थके हुए हैं। वो ये भी जानता है कि आप चिंतित हैं। वो ये भी जानता है कि आप खुश हैं। वो ये भी जानता है कि आप में से कुछ लोग बड़े निराश हैं। परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज हो सकता आपकी परात में आटा नहीं है, प्रभु उसका भी प्रबंध करता है, क्योंकि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल कहती, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज आप में से जो लोग विचार कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए, जीवन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, कामकाज के लिए, विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे आपकी जिंदगी में पूरा किया है। और इस वक्त कुछ क्षण मेरे साथ एक होकर प्रार्थना करना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की पिता स्तुति ईश्वर हो, को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की पवित्र स्तुति हो, आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर हैं। हालेलुया
हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने आप को, मैं अपने आप को, अपने परिवार को अपने परिवार को आपके चरणों में आपके चरणों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे घर पर, मेरे घर पर, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर दुष्ट आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का, रोग बीमारी का रोग बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। मैं अपने जीवन से मैं अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई को हर प्रकार की बुराई को त्याग देता हूँ। त्याग देता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका पवित्र लहू लेकर आपका पवित्र लहू लेकर मैं अपने शरीर को मैं अपने शरीर को सिर से लेकर पांव तक सिर से लेकर पांव तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पवित्र लहू की मैं आपके पवित्र लहू की संरक्षण की मांग करता हूँ। संरक्षण की मांग करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपका लहू आपका लहू जीवन देता है, जीवन देता है, शिफा देता है, शिफा देता है, चंगा करता है, चंगा करता है, शुद्ध करता है। शुद्ध करता है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस लहू के द्वारा इस लहू के द्वारा मेरे परिवार को, मेरे परिवार मेरे को, जीवन को मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए। शुद्ध कीजिए। आमीन। आमीन। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए, अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए लहू की विनती को दोहराएंगे और प्रभु के लहू को महिमा देंगे। वो लहू जो हमें शिफा देता है, चंगा करता है और आशीर्वाद प्रदान करता है। उस लहू के द्वारा मैं और आप बचाए गए हैं। उस लहू के द्वारा मैं और आप शुद्ध किए गए हैं। इसलिए सलीब से जो लहू प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए, सारी मानव जाति के लिए बहाया, प्रियजनों, वो लहू बड़ा कीमती था। संत पौलुस लिखता है कि आप लोग लहू की कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए यीशु ने हमें दास नहीं कहा, उसने हमें मित्र कहा। क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करने वाला है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये अनुग्रह का समय है। पवित्र लहू के संरक्षण की मांग करना। जो बीमार हैं, लकवे से पीड़ित हैं, जो लोग उदास हैं, जो लोग भटके हुए हैं, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आज वो चंगे हो जाएं और प्रभु उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे क्रिस्त हमारी विनती सुन, हे पिता परमेश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्वैक ईश्वर हम पर दया कर। आपका जवाब होगा, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आंखों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मुंह को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी जीभ को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे कानों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी नाक को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे हाथों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे लहू को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी त्वचा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे शरीर को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी इच्छा शक्ति को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी भावनाओं को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरी याददाश्त को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे चेतन और अचेतन मन को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे परिवार को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे भाई बहनों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु मेरे माता पिता को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे सभी रिश्तेदारों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे पड़ोसियों को, तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे दुश्मनों को, तेरे पवित्र
लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु मेरे शुभ चिंतकों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरी कलीसिया को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धर्माध्यक्षों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी पुरोहितों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक भाई बहनों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु ईश वचन के सेवक सेविकाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु पूरे संसार को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सारी मानव जाति को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सारे राष्ट्रों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे देश को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी राजनीतिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी धार्मिक नेताओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी अधिकारियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी रोगियों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी गरीबों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी बेघर लोगों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी अनाथों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर हे दे। प्रभु यीशु सभी निसंतानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी खेती बाड़ी को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु सभी हमारे सभी कामकाज को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारी सभी योजनाओं को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। हे प्रभु यीशु हमारे आश्रम को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर दे। आपका जवाब होगा तेरे लहू की जय हो। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। हे ईश्वर के मेमने तो संसार के पाप हर लेता है। तेरे लहू की जय हो। मेरे पीछे दोहराइए दाहिना हाथ उठाकर। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ। तेरा पवित्र लहू लेता हूँ। अपने सिर से पांव तक अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए मैं अपने जीवन के लिए तेरे लहू के द्वारा तेरे लहू के द्वारा संपूर्ण संरक्षण की संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, आज मुझे हर पाप से हर पाप से बुराई से प्रलोभन से शैतानी हमलों से अंधकार की शक्तियों से कष्ट और बीमारी से रोग और महामारी से संदेह और क्रोध से विपत्ति और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सब से सुरक्षित रखिए। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपका पवित्र लहू लेकर अपने सिर से लेकर पांव की तलियों तक विलेपन करता हूँ। हालेलुया। प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में प्रभु का लहू स्वीकार करते हुए अपने सिर से लेकर पांव की तलियों तक उसे विलेपन करें। जहाँ कहीं भी आपको समस्या है, आपके शरीर की हड्डियों में कमी घटी है, घुटनों में कमर के दर्द से यदि आप पीड़ित हैं, तो प्रभु यीशु के उस पवित्र लहू को प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में अपने शरीर पर लगाना विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बाइबल कहती है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु का लहू जिसने हमें शिफा दी, जिसने हमें मुक्ति दिलाई, वो लहू आज भी उसमें वही सामर्थ्य है। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा, अपनी जिंदगी में चमत्कार देखेगा। आप अपनी जगह पर बैठे बैठे चंगे हो जाएंगे। आप अपने घर में बैठे बैठे इस प्रार्थना में भाग लेते लेते चंगे हो जाएंगे। यदि आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। जो इस वक्त यात्रा में हैं, अपने वाहन में, गाड़ी में इस ऑनलाइन प्रार्थना को सुन रहे हैं, भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको सुरक्षित रखे, ब्लेस करें। जो अपने दफ्तर में इस वक्त इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको सद्बुद्धि दे और प्रभु आपको सुलेमान के जैसा बल, बुद्धि और ज्ञान का वरदान दे, ताकि आप उसकी महिमा के लिए अपने सब कामों को कर सकें। बोलिए आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु के लहू को महिमा देते हुए हमें गीत गाएंगे।
और उसके बाद हम भजन दोहराएंगे। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। लहू की कीमत जरा कांटों से कूड़ों से पूछ। लहू की कीमत जरा कांटों से कोड़ों से पूछ। जिंदा लहू, Yes, Lord. जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू देता है हमको शिफा। तेरी लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। एक बार फिर से तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ। लहू की कीमत जरा, पूरे दिल से गाइए, मरियम की ममता से पूछ। ले यीशु जी हो गए पाप क्षमा। तेरी सलीब से, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। जिंदा लहू, जिंदा लहू, आमीन। जिंदा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। एक बार फिर से जिंदा लहू, जिंदा लहू, आमीन। जिंदा लहू, पूरे विश्वास के साथ, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। जिंदा लहू, Yes, Lord. Thank you, Jesus. जिंदा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। गाइए, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू करता है पाप क्षमा। देता है हमको शिफा, देता है हमको शिफा। प्रभु के लहू का संरक्षण लेना प्यारे भाई प्यारी बहन। प्रभु जानता है कि आप में से बहुत से लोग कष्ट में हैं, चिंता में हैं, पीड़ा में हैं, रोग से ग्रसित हैं, रोग शैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं।
कितने लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते। प्रियजनों, उनके लिए प्रार्थना करना। प्रभु चाहता है कि ये शुद्ध हो जाएं। बहुत से लोग जो इस वक्त लाचार पड़े हुए, देखभाल करने वाला कोई नहीं, मारे मारे फिरते हैं। कितने लोग बेघर हैं, रेफ्यूजीज हैं, इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए लहू के संरक्षण की मांग करें। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें, जिनके पास बाइबल है वो खोलें। इस वक्त हम एक भजन के माध्यम से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं और अभिलाषाओं को तो पूरा करने की कृपा कर। भजन संहिता 63 साम नंबर 63। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए। मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है, तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा। और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा, और तुझसे हर वक्त प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ, मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ, मैं तेरी पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। जो मेरे प्राणों के गाहक हैं उनका विनाश हो, जो मेरे प्राणों के गाहक हैं उनका विनाश हो। वे अधोलोक चले जाए, वे अधोलोक चले जाए। वे तलवार के घाट उतारे जाए, वे तलवार के घाट उतारे जाए। वे गीदड़ों का आहार बने, ये गीदड़ों का आहार बने। राजा प्रभु के कारण आनंदित होंगे, राजा प्रभु के कारण आनंदित होंगे। जो ईश्वर की शपथ खाता है, जो ईश्वर की शपथ खाता है, वह अपने को धन्य समझेगा, वह अपने को धन्य समझेगा। जबकि मिथ्यावादियों का मुख बंद रहेगा, जबकि मिथ्यावादियों का मुंह बंद रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, समर्पित करें, अपने परिवार को समर्पित करें, बच्चों को समर्पित करें, खेती बाड़ी को, अपने दफ्तरों को, अपने कामकाज को,
अपने अधिकारियों को, पुरोहितों, धर्म बहनों को समर्पित करें, शासकों प्रशासकों को समर्पित करें। संत पौलुस लिखता एफेसियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप वर्तमान समय का पूरा पूरा लाभ उठाएं। आप सावधान रहें, आप जागते रहें, आप प्रार्थना करते रहें, क्योंकि ईश्वर सच्चे आराधकों की खोज में लगा रहता है। वो चाहता है कि उसके आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से ईश्वर की आराधना करें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, संत पौलुस लिखता है पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 और उससे आगे, सावधान रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते हुए शेर के समान विचरता फिरता है, किसे फाड़ खाए। इसलिए तुम लोग सावधान रहो, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना में लीन रहो, जिससे कि परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। आज की रात्रि प्रभु आपको ब्लेस करे, आत्मा की अगुवाई मांगे। इस वक्त स्वर्ग द्वार खुला हुआ है, रूह की बारिश हमारे परिवार पर, कलीसिया पर, देश पर, समाज पर होने पाए और हम लोग उसके अभिषेक से भर जाएं। घोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, हो खुदावन की शिफा आती है। गाएं रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। आमीन। खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। गाइए गाइए पूरे दिल से, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, ओ खुदावन की शिफा आती है। एक साथ, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। Receive the anointing. खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। आमीन। खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसना चाहती है। बरसने दीजिए प्रभु, खुदावन की शिफा आती है, ओ खुदा
शिफा को ये सब सहाय, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहाय। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। ओ यस लॉर्ड, खुदावन की शिफा आती है। एक साथ ऊंची आवाज से रूह की बारिश, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। गाइए गाइए हाथों को ऊपर उठा के, रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है। यस लॉर्ड, खुदावन की शिफा आती है। यीशु की आशीष, यीशु की आशीष बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। एक बार फिर से रूह की बारिश पूरे दिल से, रूह की बारिश बरसना चाहती। गाइए गाइए मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन की शिफा आती, वो सच्चे प्रभु की शिफा आती है, की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7, Gospel of Saint Matthew chapter 7 verse 7 onwards। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। लिखा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है उसे मिल जाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा? अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा? बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? तो तुम्हारा पिता मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा? जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु का वचन है और प्रभु कहता है कि तुम मुझसे मांग। लोगों के सामने हाथ फैलाने से कुछ नहीं, तू मुझसे मांग और मैं तुझे राष्ट्रों का नेता बनाऊंगा और तुझे वो सारी चीजें मुहैया कराऊंगा जिसकी तुझे जरूरत है। क्योंकि कहता है कि मैंने मिस्र से तुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया था। कहता मैंने तुझे अपना पुत्र कहकर तुझे पुकारा। ओ यूदा, ओ इज़राइल, जब तू छोटा था, जब तू बालक था, तू माँ की गोद में जब तू खेलता था, उस समय मैं तेरी देखभाल करता था।
मैं जानता हूं अब तू बड़ा हो गया है, मैं जानता हूं अब तू सयाना हो गया है और तू जिंदगी की दौड़ धूप में लगा रहता है। कई बार कितनी कोशिश करता लेकिन तेरी कोशिशों के बावजूद तुझे कुछ नहीं मिलता है। तू निराश और हताश होकर चीजों के पीछे भागता रहता है, लेकिन चीजें तुझे मिलती नहीं क्योंकि तू दुनिया पर भरोसा करता है, मुझ पर भरोसा नहीं करता। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो दुनिया पर भरोसा करते हैं, पड़ोसी पर भरोसा करते हैं, अपने अधिकारी पर भरोसा करते हैं कि उनका अधिकारी उन्हें अच्छा और उच्च पद प्रदान करेगा, या जिनके वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं उन्हें लगता है कि वो मित्र उनकी सहायता करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब जानते हैं अपनी जिंदगी में आपने बहुत से ऐसे मौकों से आप गुजरे हैं जब आपके उन प्रियजनों ने आपको धोखा दे दिया जिनको आप अपना समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको धोखा नहीं दिया। प्रभु ने आपसे बेवफाई नहीं की, बल्कि वो ईमानदार रहा। उसने आपको हर पल हर क्षण संभाला और उसने आपको रोटी मुहैया कराई, भूखे नहीं सुलाया। इसलिए वो कहता है कि मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे दिया जाता, जो खटखटाता है उसके लिए कहता खोला जाता है। तो प्रियजनों, प्रार्थना में बड़ा सामर्थ्य है। आप लोग रोज प्रार्थना करते हैं, कोई गा के प्रार्थना करता है, कोई वर्शिप में रहकर प्रार्थना करता है, कोई साइलेंट बैठकर प्रार्थना करता है, कोई मेडिटेशन के द्वारा प्रार्थना करता है, किसी ने कामों को अपनी प्रार्थना बनाया हुआ, कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। तो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो प्यारे भाइयों और बहनों अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना प्रभु से बातें करना है, आदान प्रदान है। प्रार्थना प्रभु की उपस्थिति में बैठना ही प्रार्थना है। उसकी बातों पर, उसके रहस्यों पर मनन चिंतन करना प्रार्थना है। उसकी बातों को जान लेना ही प्रार्थना है, उससे जुड़ना प्रार्थना है। अब आपको लगेगा कि क्या बातें करें। इंसान अक्सर जाता है, मंदिर में जाता है, चर्च में जाता है, प्रभु के सामने जाता है, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए जाता है, जाके रोता है, आंसू बहाता है, दुख की बातें करता है। आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर जानता नहीं कि आपका और मेरा दुख कैसा है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा है, मैंने अपनी प्रजा के कष्टों को देखा है। कहता अब मैं इनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा। जब वो मिस्र की गुलामी में थे, बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ में, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि मैंने अपनी प्रजा के आंसुओं को देखा, उनके कष्टों को देखा, मैं उनकी समस्याओं को जानता हूँ। मैं, क्योंकि ये मुझसे दूर चले गए थे और कुछ देर के लिए मैंने क्रोध के आवेश में अपना हाथ पीछे खींच लिया था, लेकिन अब मैं इन्हें ऐसा नहीं रखूंगा। अब मैं इन पर दया करूंगा, अब मैं इनको आशीर्वाद दूंगा, आने वाली पीढ़ियों को मैं आशीर्वाद दूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी चिंताएं, जब आप घर से बाहर निकलते हैं, अपने ऑल्टर के सामने आप जाते हैं, अगरबत्ती या मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर से जुड़ते हैं और उसे आप साथ में लेकर जाते हैं। कई लोग चढ़ावा या दान देकर मन की संतुष्टि करने को प्रार्थना कहते हैं। कई बड़े लोग, धनी लोग जिनके पास पैसा है, वो दान या चढ़ावा चढ़ाकर मन की संतुष्टि के लिए ऐसे काम करते हैं, क्योंकि बड़ों ने बताया है, माता पिता ने सिखाया है कि चंदा देना चाहिए, दशमांश देना चाहिए, कलीसिया हमें सिखाती है। प्यारे भाइयों और बहनों, परंतु प्रार्थना निर्भर करती है हम किससे, कब, क्यों और कैसे प्रार्थना करते हैं। हमारी इनर डिस्पोजिशन क्या है। परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं, मंदिर में जब आप रहते हैं, मिस्सा बलिदान के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, तो उस वक्त आपका इनर डिस्पोजिशन क्या है।
मैंने कई बार देखा कलीसिया में लोग इतवार की मिस्सा के बाद जब प्रार्थना समाप्त हो जाती है, प्रभु की उपस्थिति उस घर में, उस भवन में रहती है, फिर भी कुछ यूं ही ऐसे ही चले आते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, किसी बड़े व्यक्ति के सामने आने जाने का सलीका हमें मालूम है। आप किसी बड़े व्यक्ति, नेता के सामने या किसी अधिकारी के सामने आप जाते हैं, किस तरीके से आप जाते हैं, कैसे आप अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो उधर भी उठने बैठने का सलीका है। उधर भी किस तरह से हम बैठना, हमारा इनर डिस्पोजिशन क्या है और हम किस तरह से उससे बातें करते हैं। हमारी प्रार्थना निर्भर करती है कि हम जिससे प्रार्थना कर रहे हैं उससे हमारा रिश्ता कैसा है, जिससे हम मांग रहे हैं उससे हमारा रिश्ता कैसा है, जिससे हम बातें कर रहे हैं उससे हमारा रिश्ता कैसा है। अब दो मित्र जब आपस में बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों का रिश्ता कितना मजबूत, कितना गहरा है, कितना घनिष्ठ है। तब जाके वो एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रार्थना निर्भर करती है कि जिसके लिए या किसी व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो उससे हमारा संबंध क्या है, उससे हमारा संबंध क्या है। उदाहरण के लिए आप कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं तो कलीसिया से हमारा संबंध क्या है, हमारा नाता क्या है। Why should we pray? मैं क्यों प्रार्थना करूं अपने लोगों के लिए? क्योंकि मैं समुदाय का सदस्य हूं, मैं उस परिवार का हिस्सा हूं, मैं उस परिवार का सदस्य हूं, मैं उस भाई का, बहन का या मित्र का जो रिश्ता हमारे बीच में है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात पर निर्भर करता है। आज जब आप प्रार्थना करने के लिए एकत्र हैं, आप घर में मुझे सुन रहे हैं YouTube चैनल के माध्यम से, और आप जो लोग मेरे सामने बैठे हैं, अपने आप से पूछिए कि क्या मेरी प्रार्थना फ्रूटफुल है या नहीं है? क्या मेरी प्रार्थना फल उत्पन्न करती है या नहीं? कई लोग घंटों प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ेंगे सुबह शाम दोपहर, 4-4 5-5 रोजरियां करेंगे, दान देंगे, दशमांश देंगे, लेकिन व्यवहार में तनिक भी चेंज नहीं है। जुबान पर जरा भी कंट्रोल नहीं है, कानों पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं है कि बुराई नहीं सुनना है। ऐसी प्रार्थना का क्या मतलब है? इसलिए आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या मेरी प्रार्थना फलदायी है या नहीं? इज माई प्रेयर फ्रूटफुल? क्या मेरी प्रार्थना या मेरी आराधना या रोजरी माला विनती या सुबह को मेरा उठकर चर्च जाना, नित्य प्रतिदिन यूकरिस्त में भाग लेना, आराधना करना, क्या ये फल उत्पन्न करता है या नहीं? क्या इससे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स या फ्रूट्स उत्पन्न होते हैं या नहीं? अगर नहीं होते तो अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आज संकल्प करना है। बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, अनेक संत हैं, नबी हैं जिन्होंने प्रार्थना किया। स्वयं प्रभु यीशु हमारे लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है। यीशु की प्रार्थना करने का तरीका कैसा था? वो अक्सर एकांत में जाया करते थे। बाइबल कहती है वो आदत के अनुसार पहाड़ी पर जाया करते थे। रात को चाहे 8 बजे समाप्त हो उनका काम या 10 बजे समाप्त हो, बाइबल कहती है कि पूरा काम समाप्त करने के बाद आदत के अनुसार ईसा पहाड़ी पर गए और वहां पर उन्होंने प्रार्थना किया। मतलब उनकी आदत थी। क्या हमारी आदत है प्रार्थना करने की या नहीं? एक दूसरा सवाल मेरे और आपके लिए है। बाइबल कहती है गेतसेमनी बाग में उन्होंने प्रार्थना किया। आखिर क्यों गेतसेमनी बाग में उन्होंने प्रार्थना किया? प्यारे भाइयों और बहनों, वो रोज उस जगह पर जाते और पिता से बातें किया करते थे कि पिताजी कल मैं ये चमत्कार करना है, पिताजी कल मैंने ये काम करना है, कल ये वाली योजना है, कल पनघट पर स्त्री मिलेगी उससे बात करनी है, पाप में एक स्त्री पकड़ी जाएगी, लोग पत्थरों से उसे मार डालने पर उतारू होंगे, पिता मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, आप मुझे बताना। मैं समझता हूं कि जब प्रभु यीशु
इस तरीके से प्रार्थना करने पहाड़ी पर जाते थे तो स्वाभाविक रूप से इस तरह से पिता से बातें करते होंगे कि पिता, कल क्या होने वाला है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप मुझे सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करना। इसलिए जब जब उनके साथ कोई भी अनहोनी होने को होती थी, शास्त्री, सदूकी, फरीसी उन पर अभियोग लगाने के लिए तैयार रहते थे। जीसस का एक उत्तर जो था उनको चुप करा देता था और दोबारा किसी को साहस नहीं होता था उनसे सवाल पूछने का। आत्मा उनके द्वारा बोलता था, क्योंकि यीशु रोज पिता से जाकर मिलते और कनेक्टेड रहते थे और उनको जो सामर्थ्य आती थी पिता की ओर से आती थी। पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोलता था। और प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए उनकी प्रार्थना फलदायी थी, वो फल उत्पन्न करती थी। जब वो प्रार्थना करके लौटते थे, नीचे आते थे, बाइबल कहती है कि 5 रोटियां और 2 मछलियों को उन्होंने आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कही, धन्यवाद की प्रार्थना कही और उसके बाद चेलों से कहा कि इन रोटियों को अब लोगों के बीच में बांट दो। रोटियां खत्म नहीं हुई, बल्कि 5000 से भी ज्यादा लोगों ने खाया पिया और उसके बाद भी 12 टोकरे टुकड़ों से बच गए। उनकी प्रार्थना फलदायी थी। क्या मेरी और आपकी प्रार्थना फलदायी है? क्या मैं और आप ऐसे फलों को अपनी जिंदगी में देख पाते हैं या नहीं? आखिर कारण क्या है? हम कुछ चर्चा करेंगे इस पर। 2 प्रकार की प्रार्थना है। एक है प्रार्थना जो आज्ञाकारिता की प्रार्थना है और दूसरी प्रार्थना है जो चॉइस है, हमारी इच्छा है, करें ना करें। प्रेयर ऑफ ओबीडियंस एंड प्रेयर ऑफ चॉइस। इट इज अप टू यू। यू वांट टू प्रे, you pray. If you don't want to pray, but don't pray. But there is another type of prayer, and that is prayer of obedience. प्रभु के दास को, प्रभु के भक्त को आज्ञाकारिता के अधीन रहकर प्रार्थना करना, यीशु मसीह प्यारे भाइयों और बहनों उसी आज्ञाकारिता के अधीन थे। He was under the obedience of God the Father। इसलिए उसकी एक भी बात को उन्होंने नहीं भुलाया, नजरअंदाज नहीं किया। He never said no, बल्कि आदत के अनुसार ओबीडियंस में रहकर वो प्रार्थना करने जाते, पिता से मांगते, खटखटाते और पिता उनके लिए खोलता था और उनकी प्रार्थना फल उत्पन्न करती थी। और उनके फल हम जानते हैं कि चारों गॉस्पल में लूक, मैथ्यू, योहन और मार्कुस इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने यीशु के चमत्कारों को प्यारे भाइयों और बहनों हमें प्रदान किया, बताया कि यीशु ने कैसे लोगों को चंगा किया। हमारी सभी प्रार्थनाएं अधिकांशतः सेल्फ सेंटर्ड होती हैं। हमारी बहुत सी प्रार्थनाएं सेल्फ सेंटर्ड हैं, मतलब अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए या काम के लिए, पैसे के लिए, चंगाई के लिए, संपत्ति के लिए, धन के लिए, घर के लिए, मोटर गाड़ी के लिए, बंगले के लिए। अब क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी इस बात को अनुभव किया है कि ये बातें जो मैं प्रभु से मांगता हूं, पूछता हूं, करता हूं, वो पूरी होती है या नहीं? अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही हैं? एक और दूसरा सवाल जो हमारे जहन में आना चाहिए कि मैं प्रभु का संस्कार, पवित्र यूकरिस्त संस्कार में ग्रहण करता हूं, क्या यूकरिस्त मेरे जीवन पर कोई प्रभाव छोड़ता है या नहीं? आप हर दिन जो पाक मास में भाग लेते हैं, पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं, प्रभु का शरीर ग्रहण करते हैं, आप उसे हाथों में लेकर अपने मुख के द्वारा शरीर में उसे ग्रहण करते हैं, क्या ये यूकरिस्त कलीसिया में के लोगों में फल उत्पन्न कर पा रहा है या नहीं? व्यक्तिगत रूप से ये मनन चिंतन का विषय। अगर वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है तो हमें विनम्र बनना चाहिए। अगर यूकरिस्त का प्रभाव हमारी जिंदगी पर पड़ता है तो हमें दयालु बनना चाहिए। अगर प्रार्थना का प्रभाव या हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है या फल मिलता है तो हमें दयालु बनना चाहिए। अगर हम दयालु नहीं हैं, अगर हम झगड़ालू हैं, ईर्ष्या वाले हैं,
अहंकारी हैं, घमंडी हैं, तो इसका मतलब यूकरिस्त का कोई प्रभाव हमारी जिंदगी पर नहीं हो रहा है। तो ये मनन चिंतन का विषय है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें मनन चिंतन करना जरूरी है कि मैं परम प्रसाद भी ले रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, रोजरी भी कर रहा हूं, उपवास भी कर रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी में इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मेरा आचरण इसके विपरीत है, मेरा आचरण इसके विपरीत है। मैं जो नहीं करना चाहता मैं वही करता हूं, जो मैं नहीं बोलना चाहता मैं वही बोल देता हूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप और मैं इस वक्त प्रार्थना में जुड़े हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, ये इन बातों को अपने जहन में हम रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। मैं कुछ लोगों का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने, बाइबल हमें बताती हैं कि प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना फलदायी हुई। सबसे पहला उदाहरण हन्ना नामक स्त्री का है। हन्ना नामक स्त्री, जिसे हम पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 11 और उससे आगे। उसने यह प्रतिज्ञा की, विश्वमंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उसे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाया जाएगा। मांगने के साथ साथ एक प्रॉमिस भी किया, मांगने के साथ साथ एक प्रॉमिस भी किया गया कि अगर तू अपनी दासी को नहीं भुलाएगा और अगर तू अपनी दासी को पुत्र प्रदान करेगा तो उसके सिर पर कभी उस तरह नहीं चलाया जाएगा, मैं उसे तेरे कामों के लिए समर्पित करूंगी। हन्ना की प्रार्थना। हम में से बहुत सारे लोग आते हैं, धन के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बेशुमार धन देता है, अच्छी गाड़ी, अच्छी नौकरी, लेकिन बाद में दशमांश के लिए या प्रभु की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए कभी उनके हाथ पॉकेट में नहीं जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। लेकिन हन्ना ने वादा किया प्यारे भाइयों और बहनों। इतना ही नहीं, एक और व्यक्ति जिसके विषय में हम पढ़ते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20, राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 2 और उससे आगे। हिजकिय्याह बीमार पड़ गया, रो रो कर प्रार्थना करने लगा, रो रो कर प्रार्थना करने लगा। और उसकी क्या प्रार्थना थी? राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20 हम पढ़ेंगे। राजाओं का दूसरा ग्रंथ, सेकेंड बुक ऑफ किंग्स चैप्टर 20 वर्ड्स 2 ऑनवर्ड्स। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। यशायाह मध्यवर्ती प्रांगण से निकला भी नहीं था कि प्रभु की वाणी ये कहते हुए उसे सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो, तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा और मैं अस्सूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने तथा अपने सेवक
दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। परमेश्वर उस वादा करता है हिजकिय्याह से। क्यों? बाइबल कहती, उपदेशक ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि तू है नवयुवक, तू अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी कर, पर याद रख तुझसे तेरे आचरण का लेखा मांगा जाएगा। अब हिजकिय्याह क्या कह रहा है? मेरे जवानी के दिनों को याद कर, कहता है जब मैं जवान था उस वक्त मैं तेरी सेवा किया करता था। अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, तुम बीमार पड़ गया हूं, क्योंकि वो बीमार पड़ गया था। कहता है कि तू भले ही मुझे अब इन दिनों में इस चीज के कारण मुझे भले ही कष्ट ना दे, बल्कि तू मेरे जवानी के दिनों को याद कर कि जब मैं जवान था उस समय मैं तेरी आराधना किया करता था, उस समय मैं तुझसे ईमानदारी के साथ रहता था। और परमेश्वर ने उस दिन को याद किया जब वो अपने जवानी के दिनों में ईमानदार ठहरा, धार्मिक ठहरा, और उसने यशायाह से कहा कि जाओ उससे कह दो कि वो फिर से मंदिर में सेवा करने के लिए लौटेगा। अश्शूर के राजा से परमेश्वर उसकी रक्षा करेगा। अपने दास, अपने सेवक दाऊद के कारण परमेश्वर उसके साथ ऐसा करेगा। ये दो व्यक्ति। तीसरा व्यक्ति जेरुस ने निवेदन किया। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23, मेरी बेटी मरने पर है, आइए हाथ रख दीजिए और वो चंगी हो जाएगी। हाथ रख दीजिए और चंगी हो जाएगी। प्यारे भाइयों और बहनों, शतपति ने भी प्रभु से निवेदन किया। शतपति ने कि मेरे घर आने की जरूरत नहीं, मैं इस लायक नहीं, तो मेरे घर की छत के नीचे आए, एक शब्द यहां से बोल और मेरा दास, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और उनकी प्रार्थना फलदायी हुई। उनका इतना विश्वास था। और यीशु ने कहा, मैंने पूरे इज़राइल में ऐसा विश्वास नहीं देखा। जब शतपति ने ऐसा बोला कि मेरे अधीन सैकड़ों नौकर चाकर काम करते हैं, मैं एक से कहता हूं आओ तो आता, दूसरे से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, यदि तू मुझसे एक शब्द कह दे तो मेरा दास चंगा हो जाएगा, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। दैट मीन्स इन लोगों की प्रार्थना फल उत्पन्न कर रही थी। जेरुस की बेटी को जीवन मिला, हिजकिय्याह को जीवन मिला, हन्ना को पुत्र का वरदान मिला। दानियल की प्रार्थना, प्यारे भाइयों और बहनों, दानियल जो प्रभु का चुना हुआ दास था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर रहता था। दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 में आप पढ़ेंगे कि प्रतिदिन 3 बार घुटने टेक कर दानियल प्रार्थना किया करता था। प्रतिदिन, एवरी डे, 3 times he knelt down on his knees and he prayed। जिनके पास बाइबल है खोल लें। दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि प्रार्थना का जो प्रभाव हमारी जिंदगी में होना चाहिए उसे हमें पता चले और हम इस तरीके से प्रार्थना करें। हम में से बहुत सारे लोग, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना करते हैं, वचन के साथ प्रार्थना करना, वचन बोल के प्रार्थना करना। दानियल नबी का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 11 और उससे आगे, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6 वर्स 11। जब दानियल को पता चला कि निषेधाज्ञा पर हस्ताक्षर हो चुके हैं तो वह अपने घर चला गया। वहां अपने कोठे में यरूशलेम की ओर खुलने वाली खिड़कियां थीं। वहां अपने रिवाज के अनुसार वह प्रतिदिन 3 बार घुटनों के बल अपने ईश्वर की धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ता था। कुछ लोगों ने दानियल के यहाँ पहुंचने पर उसे अपने ईश्वर से प्रार्थना और अनुनय विनय करते हुए पाया। वे राजा से मिलने गए और उसे राजकीय निषेधाज्ञा का स्मरण दिलाते हुए बोले, राजा, क्या आपने ये निषेधाज्ञा नहीं निकाली कि 30 दिनों तक जो कोई अपने आप को छोड़कर किसी भी देवता तथा मनुष्य से प्रार्थना करेगा वह सिंगों के खड्ड में डाल दिया जाएगा? राजा नबूकदनेस्सर ने निषेधाज्ञा निकाली थी कि उसकी मूरत के सामने ही कोई प्रार्थना करेगा, बाकी उसके राज्य में और कोई भी व्यक्ति किसी के सामने प्रार्थना नहीं करेगा। लेकिन दानियल नबी, आत्मा से भरपूर व्यक्ति, प्रभु का दास, वफादार, ईमानदार, वो अपने कमरे में जहाँ से उसकी खिड़की यरूशलेम के मंदिर की ओर खुलती थी उस ओर घुटना टेक कर देखते हुए प्रार्थना किया करता था। आप में से बहुत सारे लोग चर्च के आजू बाजू रहते हैं,
शहरों में हो चाहे गांव में हो, आपके घर हो सकता है चर्च के बिल्कुल सटे हुए हो, किनारे में हो। आप अपने घर की खिड़की से हो सकता है चर्च को देख सके। दानियल ऐसा ही करता था और वो वहां से प्रार्थना करता था। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है, इतनी पावर है कि ये बेड़ियों को तोड़ देती है। और इस विषय में हम पाते हैं एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स में अध्याय 12 पद संख्या 5 और उससे आगे कि पौलुस और सीलस बंदी गृह में थे और कलीसिया उनके लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु के इन दासों के पैरों से बेड़ियां टूटे, बंधन टूटे। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। एक तेज रोशनी बंदी गृह में चमकी, उनकी बेड़ियां खुल गईं। प्यारे भाई और बहनों, वहां का जो कारापाल था, जो जेलर था, जो रखवाली करने वाले थे, वो डर गए। उन्होंने तलवार खींच ली और अपने आप को हानि पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन उन चेलों ने कहा कि नहीं, अपने को हानि मत पहुंचाइए, हम यहीं पर हैं, हम कहीं गए नहीं हैं। वो लोग समझ गए कि ये किसी महान चमत्कार का प्रभाव है। इसलिए उन्होंने कहा कि सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और जवाब मिला कि तुम ईसा मसीह पर विश्वास करो, उसके नाम का बपतिस्मा ग्रहण करो, उसके नाम पर अपने हृदयों का खतना करो। ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने का अर्थ है अपने हृदय का खतना करना, मतलब पुराना पीछे छोड़ना, गंदगी पीछे छोड़ना, पाप का पीछा छोड़ना, हर प्रकार का नशा अश्लीलता का पीछा छोड़कर यीशु मसीह के नाम पर नया जीवन ग्रहण करना, ये सच्चे बपतिस्मा का अर्थ है। और ये बपतिस्मा हमें रोज ग्रहण करना चाहिए। एवरी डे वी मस्ट ट्राई to have this new baptism whenever you come in the presence of the blessed sacrament, या जब भी आप यूक्रिस्त को ग्रहण करते हैं तो इस नए खतने को हमें याद करना है, याद करना है, अपने आप को रिमाइंड कराना है कि हम मसीह में हैं, हम नए बन चुके हैं, पुराना पीछे छोड़ दिया गया है, पुराना सब कुछ भुला दिया गया है, आपके पापों को भुला दिया गया है, आपकी हर चीज को जो आप पर इल्जाम या दोष लगाती थी उसको पीछे छोड़ दिया गया है, भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं बाइबल में जिनकी प्रार्थना फलदायी थी। चेलों की प्रार्थना फलदायी हुई, कलीसिया की प्रार्थना फलदायी हुई, नेहम्याह की प्रार्थना फलदायी हुई। एस्तेर की प्रार्थना के विषय में हम पढ़ते हैं एस्तेर के ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 16 और 17 में कि उसने कहा, मैं एकांकिनी, मैं अकेली हूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं? ये लोग मेरे उन जात भाइयों को मार डालना चाहते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा कर। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। निनवे के शहर के लोगों ने प्रार्थना किया और उनकी प्रार्थना में इतना प्रभाव था कि जब परमेश्वर ने आकाश से, स्वर्ग से निनवे की ओर दृष्टि दौड़ाई और देखा कि निनवे के शहर के लोग क्या कर रहे हैं, देखा कि उपवास कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब ने उपवास किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपना इरादा बदल दिया, निनवे को विनाश करने का इरादा बदल दिया। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? क्या कलीसियाएं ऐसा नहीं कर सकती? क्या पल्लियों में यह सब नहीं हो सकता? कि आप जिस समाज में रहते हैं क्या उसमें नहीं हो सकता है? क्या आप एक साथ मिलकर, आज चर्च को एक साथ मिलकर उपवास, प्रार्थना, परहेज करने की जरूरत है, तब निनवे शहर के लोगों के जैसे बच जाएंगे, अन्यथा सोदोम और गोमोरा के जैसे नष्ट हो जाएंगे। जो पश्चाताप नहीं करेगा, जो प्रार्थना नहीं करेगा, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। मूसा की प्रार्थना निर्गमन ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं कि मूसा के हाथ जब तक ऊपर रहते थे इजराइलियों को बल मिलता था। जब तक मूसा के हाथ ऊपर रहते थे तब तक इजराइलियों को बल मिलता था। आज के इस आधुनिक युग में
मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब तक कलीसिया के याजक के हाथ ऊपर हैं, कलीसिया को बल मिलता रहेगा। जब तक घर के परिवार में मम्मी पापा के हाथ प्रार्थना और इबादत में ऊपर हैं, आपके बच्चों को बल मिलता रहेगा। वो नष्ट नहीं होंगे और परमेश्वर उन्हें बदी से बचाएगा, परमेश्वर उन्हें दुर्घटनाओं से बचाएगा। जब तक एक अगुआ के, जो प्रभु के लोगों की अगुवाई करता है, आत्मा और हृदय की सच्चाई में अगर उसके हाथ परमेश्वर की ओर उठे हुए हैं, तो उसकी कलीसिया को, उसके लोगों को बल मिलता रहेगा। वो कभी हारेंगे नहीं, ये इस बात का गवाह है। मूसा जब थक जाता था तो नून और एरन आकर उसकी सहायता किया करते थे। उसके कोहनियों के नीचे वो टेकनियां लगा देते थे ताकि मूसा के हाथ ऊपर रहें और मूसा मध्यस्थता करता जाए और इजरायली जीतते जाएं। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही हाथ गिरते थे वैसे ही इजरायली हारने लगते थे। मम्मी पापा याद रखिए, सुनिए आप लोग, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर सुनिए आप लोग, ध्यान से सुनिए कि एकमात्र उपाय शैतानी ताकतों से लड़ने का ये है कि आप प्रार्थना में सजग रहें और आपके हाथ इबादत में हमेशा हमेशा ऊपर रहें और आप प्रभु के सामने आप नतमस्तक रहें, साष्टांग प्रणाम में रहें। नबी यिर्मयाह, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ये कहता है, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 29 में हम पढ़ते हैं, सुंदर वचन है, लिखा है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। बोलो आमेन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ यिर्मयाह नबी का अध्याय ग्रंथ 29 अध्याय पद 29 संख्या 12, पद संख्या 12, जब 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 तुम मुझे पुकारोगे, तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मुझसे प्रार्थना करोगे, मैं सुनूंगा मैं सुनूंगा और उत्तर दूंगा। और उत्तर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे ढूंढोगे, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मिल जाऊंगा। यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे, मुझे तो मुझे पा जाओगे और मुझे पा और मैं तुम्हारा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। भाग्य पलट दूंगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 तो आज के बाद जब भी आप प्रार्थना करेंगे, कुछ बातों को आप मनन चिंतन जरूर करें कि क्या मेरी प्रार्थना फलदायी हो रही है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, क्या मेरा यूकरिस्त संस्कार को ग्रहण करना मुझ में कोई बदलाव ला रहा है या नहीं। तीसरी बात, क्या मैं आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रार्थना कर पाता हूं या नहीं। यदि नहीं कर पाता हूं तो क्यों। हो सकता है आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप पाप के अधीन हैं, आप बुराई के अधीन हैं, आप गलत काम कर रहे हैं, ज्यादा समय आप उन गलत चीजों को दे रहे हैं, इसलिए आपके पास समय नहीं है। आप नशे में डूबे रहते हैं, आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है। आप अपने गेस्ट को एंटरटेन करने में लगे रहते हैं, आपके पास प्रार्थना का समय नहीं है। आप क्वालिटी टाइम प्रभु को नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ये कारण हो सकता है, इसलिए प्रार्थना फलदायी नहीं हो रही। चौथा कारण हो सकता है कि आलसपन के शिकार हैं। शरीर दुर्बल है, आत्मा कह रही है कि प्रार्थना करो, लेकिन शरीर दुर्बल है और हम जाने में असमर्थ हैं। पांचवी बात हो सकती है कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इन सब कामों को करने से रोकती हैं। ईर्ष्या हो सकती है, क्रोध हो सकता है, बदले की भावना हो सकती है, हो सकता है कि फॉरगिवनेस नहीं दे पाते हैं, हो सकता है हमारे दिल पर बहुत सी चोटें लगी हुई हैं, हो सकता है कि हमें लोगों से शिकायत है, हो सकता है फादर से ही आपको शिकायत है, पास्टर से शिकायत है, हो सकता है आपको अपने भाई बहन या मित्र से शिकायत है, कुछ भी हो सकता है। पर याद रखिए, प्रभु इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, नज़रअंदाज करता है। वो हमारी इनर डिस्पोजिशन को देखता है कि हमारा मनोभाव कैसा है, हम किस मनोभाव से उसके सामने प्रार्थना के लिए आते हैं, क्या पूछने क्या मांगने के लिए आते हैं। इसलिए एक सुंदर गीत हम गाते हैं कि मंगा तेरे कोड़ों यीशु जी, तू तो दिल की बातों को जानता है, मैं क्या मांगू तेरे से, तू तो दिल की हर एक बात को जानता है। चाहे दिन हो या रात हो,
अंधेरा हो या सवेरा हो, कुछ भी हो, जैसा भी हो, चाहे मैं आकाश पे चढ़ूं तो वहाँ है, पाताल में रहूं तो तू वहाँ है। भजन संहिता 139 सुंदर भजन है। दाऊद नबी कहता है कि मैं कहाँ अपने आप को छिपाऊं, मैं कहाँ अपने आप को ले जाऊं, तू तो सब जगह पर विराजमान रहता है। तो मनन चिंतन का आज छोटा सा विषय ये है कि आप जो प्रार्थना करते हैं, थोड़ा मनन चिंतन करना, प्रभु से सहायता मांगना और कहना कि प्रभु मुझे बताइए कि मेरी प्रार्थना किस तरह से फलदायी होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु उत्तर देगा। बेटा, दोष ना लगाओ और तुम पर भी ना लगाया जाएगा। माफ़ करो और तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे साथ लोग व्यवहार करें, वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ व्यवहार किया करो। वो ये कहेगा कि मेरी भेड़ हो तो मेरी आवाज़ को पहचानोगी, इसलिए आओ मेरे साथ बैठो। वो ये कहेगा आपसे, तुम मुझ में रहो और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वो ये कहेगा कि चिंता न कर, डर मत, मैं संसार के अंत तक तेरे साथ हूँ। वो ये कहेगा आपसे कि घबरा मत, तुझे शब्द दिए जाएंगे कि तुझे कब और कैसे और क्या बोलना है। तेरे मुख पर वचन रखे जाएंगे, ये उसका वादा है। यदि आप उसे जीवित व्यक्ति के रूप में देखते हैं तो ये विश्वास करना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। और ये विश्वास से बंधन टूटेंगे, क्योंकि विश्वास और प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है। विश्वास प्यारे भाइयों और बहनों पर्वतों को हिला देता है। प्रार्थना से चमत्कार होते हैं, प्रार्थना से प्यारे भाइयों और बहनों बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए आज मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें, हमारे सभी परिवारों के लिए, बच्चों के लिए और अपने भाई बहनों के लिए, जितने लोगों ने हमसे प्रार्थना मांगी है, और कि परमेश्वर आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दें और हम इन प्रार्थनाओं में आगे बढ़ें, आध्यात्मिक उन्नति करें और परमेश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। थोड़ी देर मौन हो जाएं, आंखों को बंद करें। जो वचन आपने सुना है ये आपके हृदयों में काम करे। ये जो वचन बीज के रूप में बोया जा रहा है ये फलवंत हो। आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में आपके जीवन में ये 100 गुना फल लाए। आपके बच्चों की जिंदगी में ये 100 गुना फल लाए। ये दिन बुरे हैं, याद रखिए। इसलिए संत पौलुस हमें समझाता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। ज़हूर दे, मसाबर पूर दे, रोका ज़हूर दे, मसाबर पूर दे, अपना बड़ा दोहा मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है यीशु आज तेरे साथ। है बात अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, कामकाज के लिए। तू जो कहे तो चश्मे जारी थम जाए, तूफान भारी। तू जो कहे तो चश्मे जारी फिर थम जाए, तूफान भारी। तू जो कहे तो दिन का उजाला, तू जो कहे तो दिन का उजाला। भरपूर दे, रूका ज़हूर दे, मसा भरपूर
बड़ा लो हाथ, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए धन्यवाद देते हुए प्रायश्चित के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे माता पिता को जो आज दुनिया से गुजर गए हैं आत्मा की शांति देना, जो बुजुर्ग हैं घर में हैं प्रभु उनकी हड्डियों की रक्षा कर, उन्हें बल प्रदान कर। तू दयावान, तू दया का सागर, हड्डियों की रक्षा करने वाला, जीवन देने वाला, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र सामर्थी स्वर्गदूत इन घरों पे पहरा दे। जितने भी लोग इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, इनके घरों को ब्लेस कर, आशीर्वाद इन्हें प्रदान कर, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हम प्रार्थना करते हैं कैथरीन कोलासो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, हेरोल्ड कोलासो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लीना करवालो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, प्रिसिल्ला करवालो के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। प्रभु इन्हें आप इनके पूरे परिवार को आशीष दें। वेरोनिका गुंजाल्विस के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्राप्त सभी वरदानों के लिए। शाइनी अल्मेडा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लीजिया अल्मेडा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु, साथ ही साथ रूपाली परेरा और डोनाल्ड परेरा के लिए और इनके परिवारों के लिए, रजीना अल्मेडा और इनके परिवारों के लिए, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ मार्गरेट करस के विशेष मतलबों के लिए प्रभु हम तेरे धन्यवाद करते प्रार्थना करते हैं। विंसेंट रॉड्रिग्स के परिवार के लिए, आशीष डायस के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और मेरी मचारो के पुत्र को अच्छा जॉब मिले प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ नेल्सन कैस्कर और इनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे दमोला पल्ली के लिए, पुरोहितों के लिए, धर्म बहनों के लिए, बैंड फॉर जीसस टीम के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जितने लोग अपने निवेदन भेज रहे हैं चैट्स में प्रभु, जो बच्चे के वरदान के लिए तरस रहे हैं प्रभु, उन पर दया कर, उनके गर्भ को शुद्ध करना। जो भी गर्भ में बंधन है प्रभु, शुक्राणुओं की कमी है, शारीरिक कमजोरी है, और अब यदि कोई पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या, पाप, श्राप, बंधन है, तेरे पवित्र सामर्थी नाम से टूटें और जल के राख हो जाएं, इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे, रूह का ज़हूर दे, मसा भरपूर दे। अपना बड़ा लो मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ
करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। हम प्रार्थना करते हैं कैंसर पीड़ितों के लिए, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, गले का कैंसर, होठों के कैंसर, मुंह का कैंसर, किडनियों के रोग, लीवर के कैंसर, हृदय के रोग, पेनक्रियाटिक कैंसर, ब्लड कैंसर, यीशु के नाम पर ये रोगी चंगे हो जाएं। प्रभु तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू इनके शरीर की नसों में दौड़ने लगे, इन्हें शांति, चंगाई, सामर्थ्य प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें पैरालाइज का अटैक आया है, जो इस वक्त पैरालाइज से पीड़ित है, प्रभु उनकी हड्डियों में, नसों में बल और सामर्थ्य प्रदान कर। जिनको हृदय घात से पीड़ित हैं उन्हें सामर्थ्य दे। जो रोग शैया पर हैं, चल फिर नहीं सकते, उनके घुटनों में बल प्रदान करना। हे प्रभु यीशु, जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रेन ट्यूमर और टीबी के रोग से पीड़ित हैं, फेफड़ों के रोग से पीड़ित हैं, प्रभु इन्हें आज़ाद कर, सारे बंधनों से आज़ाद कर। जो हर प्रकार के तंत्र मंत्र, जादू टोने, आकाश की दुष्ट आत्माओं के अधीन है, यीशु के नाम पर ये बंधन खुलें और इन्हें छुटकारा मिले। प्रभु इन पर दया कर, इनके परिवारों को ब्लेस कर, नौजवान बेटे बेटियों को शुद्ध कर, पवित्र कर। इनके हाथ, नाक, कान, मुंह, होठों पर तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू छिड़क देते हैं। इन्हें आज़ादी दे, इन्हें चंगाई प्रदान कर। हमारे धमोला पल्ली पर, इस भवन पर आशीष दे। हे प्रभु यीशु, हमारी बैंड फॉर जीसस टीम के सदस्यों को ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे, इन्हें अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक दे। जो नए लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे। हम अपने सभी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स और जितने भी दर्शक हैं तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो इस वक्त ऑनलाइन हैं, इन पर दया कर, इनके दुखों को हल्का कर। इनके लिए धन्यवाद देता हूँ जो सुखी हैं। हे प्रभु यीशु, इनके बच्चों को ब्लेस कर, आशीष प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरे ही नूर में बढ़ता जाऊं, तेरे ही नूर में बढ़ता जाऊं। दुश्मन पे मैं फतह पाऊं। रूह का ज़हूर दे, मसबर पूर दे। 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 अपना बड़ा लोहा, मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मुझे कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। जो घुटना टेक सकते हैं टेके। मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे। जो चल फिर नहीं सकते यीशु के नाम पर चलने लगे, अंधे देखने लगे, निराश लोगी चंगे हो जाएं, निराशा की दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिले। यीशु का लहू आपको ब्लेस करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपनी इस प्रजा पर दया कर, जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से तेरी आराधना कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, इन्हें अपने नूर से मामूर करने की कृपा कर। तू दयावान, दया का सागर है। आज की रात्रि इनके चौखटों बिछौनों आटा गूंदने की परात को आशीर्वाद प्रदान कर। जो घर लौट रहे हैं, घर में आकर तेरे आतिथ्य का सुख भोग सके। हे प्रभु यीशु, तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करें। इनके घर के चारों कोनों में संरक्षण प्रदान कर। इनके घर आंगनों में तेरे पावन क्रूस लग जाएं। हे प्रभु, तेरी आत्मा इनकी अगुवाई करे। डर, खौफ, खतरे, शैतानी ताकतों, बदरूहों के लश्करों से इन्हें बचाए। आकाश की दुष्ट आत्माओं से इन्हें सुरक्षित रखे। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ
हे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जीवितों का ईश्वर है, हमारे लिए चिन्ह चमत्कार दिखाता है। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में नहीं भटकेगा, जीवन की ज्योति उसे प्राप्त होगी। नौजवानों को जो इधर उधर भटके हुए हैं, हे प्रभु उन्हें सही मार्ग पर लाने की कृपा कर, जिससे कि वे तेरे प्रेम को पहचाने, तेरे वचन का आदर करें, अपने जीवन में तेरे वचन को प्रथम स्थान दें। हमारे बुजुर्ग माता पिता को आशीर्वाद दे, उनकी हड्डियों की रक्षा कर। जो बीमार हैं, रोगी हैं, प्रभु यीशु उन पर दया कर। हम तेरा धन्यवाद करते, तू हमें सुरक्षित रखता, हमें बल प्रदान करता, हर एक बदी से बचाता है। आज जो प्रार्थना हमने मांगी उसमें हमारी नहीं, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। अपने इन बच्चों के इस धन संपत्ति पर लगे पाप शराब बंधनों को तोड़ दीजिए। मैं तेरे पवित्र सामर्थी नाम से हर प्रकार की गंदगी की दुष्ट आत्मा को खारिज करता हूँ। रोग बीमारी तेरे नाम से जले और जल के राख हो जाए। इन बच्चों को ढारस मिले, जैसा इन्होंने विश्वास किया इनके जीवन में पूरा हो जाए। इनके गले को, इनकी तिजोरियों को आशीष दे, इनके पशुधन को, इनके नाती पोतों को आशीर्वाद प्रदान कर। बहू बेटियों को भी ब्लेस कर। जो निसंतान है प्रभु इन्हें संतान का वरदान दे। जो नौकरी की तलाश में, इन्हें नौकरी का प्रबंध करने की कृपा कर। तू अपने दास की प्रार्थना को सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। दिल की गहराइयों से सच्चे प्रभु का धन्यवाद दीजिए, जिसने ये सुंदर अवसर हमें दिया कि हम उसकी आराधना कर सके, हम उसकी स्तुति कर सके, हम उसकी महिमा कर सके। आइए मिलकर धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाइए। स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा की स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति
कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाए और आपकी प्रार्थना फलवंत हो। मेरी यही दुआ है, यही शुभकामना है। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।